आपका एक बार पुनः कोरोना के इस प्रलयकारी, विनाशकारी, विपदा, आपदा एवं विश्व स्तरीय महामारी जो कि कुरुक्षेत्र से कम नहीं है, इससे बचाव का केवल एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, जो वह इस प्रकार से है। घर पर रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन का प्रयोग करें, जो कि प्रत्येक 20 मिनट के बाद हाथ साफ करें। टिश्यू पेपर, भीड़ वाले इलाके में नहीं जाएं, एक दूसरे से हाथ ना मिलावें। जितने भी वृद्ध व्यक्ति हैं उनसे मेरा विनती है कि घर पे रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, जंगली जानवर से दूर रहें, मांसाहारी भोजन का प्रयोग ना करें, अत्यंत जरूरी हो तब घर से बाहर निकले। सेफ होम, स्टे होम, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, 2 गज दूरी है जरूरी। सबसे अधिक इस कोविड-19 में प्रभाव जो पड़ा है वो शिक्षण संस्था पर पड़ा है, जो इसका असर आने वाले वक्त बताएगा। आइए, वो कहावत है ना, सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारे टूट भी जाए जमीन पर आकर नहीं गिरता, गिरते हैं दरिया समंदर में पर समंदर दरिया में नहीं गिरता। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो इस कोविड का एकमात्र ब्रह्मास्त्र है, एकमात्र वैष्णव अस्त्र है, जो कि घर पे रहें और इसका पालन करें। आइए एक बार पुनः बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम के माध्यम से हिंदी के दूसरा चैप्टर, दूसरा अध्याय, और जो भी स्टूडेंट इससे जुड़ना चाहते हैं उनसे मेरा विनती है कि आप अपने सामने में कलम, कॉपी एवं किताब अवश्य रखें। अगर अक्षर साफ नहीं दिखे तो आप राइट डन के माध्यम से या फिर अदरवाइज सुनने के माध्यम से आप अंकित कर सकते हैं। एक विश्वास ही है जिस पे पूरा विश्व, संसार, जगत टिका हुआ। आइए एक बार पुनः प्रारंभ करते हैं, आगाज करते हैं, शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं, चालू करते हैं। यानी यूं कहा जाए, चैप्टर का नाम है 20 के दांत। ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया जो है बिहार बोर्ड हिंदी माध्यम के आधार पे दूसरा चैप्टर हिंदी का 20 के दांत, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार से हैं। 20 के दांत कौन सी विधा है? कहानी कौन लिखा है? नलिन बिलोचन शर्मा। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी। मृत्यु जो हुआ है 12 सितंबर 1961। देखिए, याद करने का जो ट्रिक है, यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। 1916 दैट्स इसका ऑपोजिट 1961। जन्म स्थान बदरघाट, जो कि अपना पटना में है, और ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र, बदरघाट जो पटना में है। माता का नाम रत्नावली शर्मा, पिता जो है नलिन बिलोचन शर्मा का, वो आपका पंडित राम अवतार शर्मा। किस वर्ग से है? मध्य वर्गीय है। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। अब इस कहानी के जो प्रमुख पात्र है, आपका नायक है, वह आपका सेन साहब है, ठीक, प्रमुख पात्र, ठीक। इसके बाद पात्र जो है वो खोखा है। सेन साहब के कुल संतान है 6, जिसमें आपका 5 पुत्री और 1 पुत्र है, ठीक है। जो अर्थ है इस अध्याय में, वो आपका ड्राइवर है। और खोखा का नाम कासू, कासू जो है खोखा का नाम था, जो कि आपका सेन साहब के आंख का तारा, जिसे कहा जाता है अत्यंत प्यारा, जो कासू है। और मदन जो पुत्र था आपका गिरधर का, वही गिरधर जो उस अध्याय में किरानी था सेन साहब के यहाँ, ठीक। मदन की जो उम्र थी 5 से 6 वर्ष, ठीक। सेन साहब की कार की जो कीमत थी 7,500 में, और कार जो थी काले रंग की थी। दृष्टिकोण जो रचना है ना, वह नलिन बिलोचन शर्मा जी की है, ठीक। खोखा का जो दांत तोड़ा था, वह 2 दांत तोड़े थे,
ठीक, मदन ने। और किसके अनुसार सैनों के सिद्धांत बदल दी गई थी? वह खोखा के अनुसार। और खोखा को जो ट्रेनिंग देने आता था वह बढ़ई था। और बेटी का जो नाम था, सेन साहब के बेटियों का नाम जो गर्भ होता था, लड़कियां क्या है, कठपुतलियां, जिसमें सीमा, रजनी, आलो, सोफाली और आरती। इसके अतिरिक्त इस चैप्टर के जो भी महत्वपूर्ण 20 के दांत से ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया था वह हम राइट डाउन करा चुके हैं, या फिर जो भी हम बोले हैं वह आप लोग अंकित करके एक बार पुनः सुन के उसको लिख सकते हैं। और उसके बाद जो भी बाकी प्रक्रिया बची हुई है आप टेस्ट के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखें, डाउट को आउट करें, जो आप जानते हैं उसको आप पूरी तरह से बनाबे रिपीट नियंत्रण करें, प्रैक्टिस रोज करें। और याद करने का जो ट्रिक है, ये अंत में सबसे की ऑफ मोमेंट टर्निंग पॉइंट है बिहार बोर्ड में। ये देखिए, याद करने का ट्रिक इस प्रकार है, जो कि 20 के दांत कौन सी विधा है? कहानी। तो कहानी क्या आपका? 20 के दांत। इस प्रकार से कहानी क्या है? 20 के दांत। 20 के दांत कौन सी विधा है? कहानी। कौन लिखा आपका? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा क्या लिखा है? 20 के दांत। कौन सी विधा है? कहानी। कहानी क्या है? 20 के दांत। ठीक है। जन्म जो हुआ है 18 फरवरी 1916 ईस्वी में, किसका? नलिन बिलोचन शर्मा। मृत्यु 12 सितंबर 1961 में। जन्म स्थान बदरघाट, जो कि पटना में है। पटना में कहा? बदरघाट में। किसका जन्म हुआ है? नलिन बिलोचन शर्मा। क्या लिखा है? 20 के दांत। कौन सी विधा है? कहानी है। जन्म कब हुआ है? 18 फरवरी 1916। ठीक है। मृत्यु कब हुआ है? 12 सितंबर 1961। इस प्रकार से आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा एकदम पूरी तरह से। मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स, नो प्रैक्टिस नो मार्क्स। आप जितना प्रैक्टिस घर पे करोगे, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। जितना अध्याय आप घर पे रुचि रखोगे, जितना सेल्फ रखोगे, उतना आपके लिए फायदेमंद और बेस्ट है। उसके बाद किस वर्ग से है? मध्य वर्ग से। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक कौन कहानी है? 20 के दांत। कौन सी विधा है? कहानी। कौन लिखा? नलिन बिलोचन शर्मा। जन्म कब हुआ है? 18 फरवरी 1916। किसका? नलिन बिलोचन शर्मा। मृत्यु कब हुआ? 12 सितंबर 1961। कहाँ? बदरघाट में। कहाँ? पटना में। माता का नाम रत्नावली शर्मा। पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा। किस वर्ग से? मध्य वर्ग से। कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक। सेन साहब के कुल कितने संतान? 6। 5 पुत्री और 1 पुत्र। एक पुत्र का नाम जो था खोखा, जिसको कासू कहते थे। सेन साहब के आंखों का तारा था। और सोफर का अर्थ इस चैप्टर में ड्राइवर है। इसके यहाँ जो किरानी काम करता था गिरधर, उनके पुत्र का नाम मदन था, जिसकी उम्र 5 से 6 वर्ष था, और जिन्होंने खोखा के 2 दांत तोड़ दिए थे। इसलिए इस चैप्टर का नाम 20 के दांत रखा गया। ठीक। इसके यहाँ जो कार थी 7,500 में आई थी, स्टीवल मॉडल था, और कार जो थी काली रंग की थी। ठीक है। और सेनों में अपनी सिद्धांत खोखा के अनुसार बदल दी गई थी। और इसके यहाँ जो ट्रेनिंग देने आता था वह बढ़ई था। और बेटी का जो नाम था इस प्रकार सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती और हंस कौवे में जमाप होने के लिए लग गए थे। और सेन साहब के जो मित्र थे, पत्रकार महोदय थे। तो ये सारी प्रक्रिया जो आपका है ऑब्जेक्टिव प्रक्रिया आप लोगों को पता होनी चाहिए। बिहार बोर्ड 2021 से ही दुगुना विकल्प कर दिया है ऑब्जेक्टिव की प्रक्रिया में। तो एक बार पुनः कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सेल्फ स्टडी कैरी ऑन कीजिए। उसके बाद बाकी प्रक्रिया जो भी बची हुई होगी वह आपका टेस्ट के माध्यम से, वीकली टेस्ट हो या फिर मानसिक टेस्ट हो या फिर अंत में हो, वह आप लोगों को राइट डन करा देंगे या पुनः सुन लेंगे। ठीक है। इसके अलावे आप ऑफलाइन के जरिए जुड़ सकते हैं। अभी आपका कोविड को देखकर ये दूसरा चैप्टर हिंदी में 20 के दांत, इसके बाद कल यानी आगाज करेंगे तीसरा चैप्टर भारत से हम क्या सीखे। तब तक के लिए आज क्लास स्थगित होती है। धन्यवाद।